शालोम और प्रेज द लॉर्ड। दैनिक वचन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए सुबह के समय परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ बातों को हम सीखें। जब बाइबल के अंदर हम देखें, परमेश्वर ने कई सारे परमेश्वर के दास और दासियों उनके जीवन में योजना को रखी और उन योजनाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने परीक्षा ली। आज का सुबह एक विषय को मैं कहना चाहता हूं। ऐसा कहता है, गॉड ट्रस्ट हुम ही टेस्ट। परमेश्वर उन पे भरोसा रखता है, उनकी प्रभु परीक्षा लेता है। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में अपनी योजनाओं को रखता है और उन योजनाओं को रखने के बाद परमेश्वर हमारे जीवन में परिस्थिति को ऐसा लेके आता है जहां पे परमेश्वर हमारी परीक्षा को लेता है। वो परीक्षा का समय आपको तोड़ने के लिए नहीं, वो परीक्षा का समय आपको नाश करने के लिए नहीं, लेकिन उस परीक्षा के समय परमेश्वर जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है। इसलिए मैंने कहा, परमेश्वर जिस पे भरोसा रखता है उनकी परमेश्वर बारंबार परीक्षा लेता है। गॉड ट्रस्ट हुम ही टेस्ट। जब व्यवस्था विवरण की किताब जब हम पढ़ते हैं, उसका 8 अध्याय उसका 2 वचन, तो इस प्रकार से वचन कहता है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा वा नहीं। परमेश्वर उन परीक्षाओं में हमारे जीवन की उन बातों को देखना और परखना चाहता है। क्या हम विभिन्न परिस्थिति में, कठिन परिस्थितियों में भी क्या हम अपने परमेश्वर के ऊपर अपने भरोसा को बनाए रखते हैं? परमेश्वर उन परीक्षाओं के समय में हमारे जीवन और मन में क्या है, उन बातों को जानना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने हमें परीक्षा लेता है। जब भजन संहिता की किताब उसका 105 उसका 19 जब हम पढ़ते हैं, तो ऐसा कहता है कि जब तक कि उसकी बातें पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। ये वचन यूसुफ के बारे में कहा गया। जब ऊपर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो स्पष्ट रीति से यूसुफ के बारे में हम जान पाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्या था कि परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में बड़ी योजना को रखी थी और उस योजना को परमेश्वर ने पूरा करने के लिए यहोवा का वचन उसे कसौटी में कसता रहा। हम जानते हैं यूसुफ के जीवन की कैसे कैसी परिस्थितियां आई। वो सारी परिस्थितियां परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में इसलिए लेके आई ताकि उसके जीवन में परमेश्वर परीक्षा कर सके और उस परीक्षाओं के दौरान प्रभु चाहता था कि उनके ऊपर में भरोसा रख सके। और यूसुफ के जीवन के बारे में जानते कि वो उन परीक्षाओं में वो उत्तीर्ण रहा, पास हो गया। और उसके बाद जब हम उत्पत्ति किताब 41वां अध्याय उसका 52वां वचन जब हम पढ़ते तो इस प्रकार से कहता है, और दूसरे का नाम उसने यह कहकर अब्राम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फुलाया फलाया है। यूसुफ कहता है कि जिस जगह पे परमेश्वर ने उसे परीक्षा ली, जिस जगह पे उसने दुख और तकलीफ का सामना किया, और वो इस बात की गवाही देता है कि इसी दुख उठाने के जगह में परमेश्वर ने मुझे फलवंत बनाया है, परमेश्वर ने मुझे फलाया फुलाया है। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपकी परीक्षा लेता है और उस परीक्षा में जब आप और मैं स्थिर रहते हैं तो परमेश्वर उस परीक्षा में परमेश्वर हमें प्रतिफल को देता है। जिस प्रकार से यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने प्रतिफल को दिया, वैसे परमेश्वर प्रतिफल को देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़ी योजना को रखा है और प्रभु चाहते कि वो योजना आपके जीवन में पूरी हो। और यिर्मयाह कहता है वो योजना आपके जीवन में हानि के लिए नहीं, लेकिन सफलता के लिए। और कई बार परीक्षाएं जब आती हैं तब हम सोचने लगते कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, लेकिन याद रहे, आज के सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ही आपको कसौटी में कसता रहेगा जब तक कि उसकी इच्छा और योजना आपके जीवन में पूरी नहीं होती। और जब आपके जीवन में उसकी योजना पूरी होती है तो वो योजना पूरी होने के दौरान परमेश्वर आपको प्रतिफल देता है। जिस जगह पे आपने दुख को उठाते, तकलीफ को उठाते, जिस सेवकाई में आपने आंसू को बहाते, परमेश्वर उसी सेवकाई के दौरान उसी जगह में परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। दूसरा एक उदाहरण जब हम देखें अय्यूब के बारे में, तो अय्यूब के बारे में इस प्रकार से कहता है, अय्यूब उसका 42 उसका 11 वचन जब हम पढ़ते थे, ऐसा कहता, तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उनको जानते थे, पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी। याद रखें यहाँ पे क्या कहता है, जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी। याद रखे, अय्यूब के जीवन में जो परीक्षा आई वो परमेश्वर की ओर से, ताकि परमेश्वर उस परीक्षाओं के बीच में अय्यूब के जीवन के अंदर क्या चलता है, उसके मन में क्या है, या कैसे उस परिस्थिति का प्रत्युत्तर देता है, उस बात को जानने के लिए परमेश्वर ने उसके जीवन में विपत्ति डाली। परमेश्वर अय्यूब के ऊपर अपने भरोसा को कायम करना चाहता था और उस भरोसे को कायम करने से पहले परमेश्वर उसकी परख प्रभु करना चाहते थे, प्रभु उसकी परीक्षा लेना चाहते थे।
और हम जानते हैं अय्यूब के बारे में, उतार और चढ़ाव आए, दुख और तकलीफ आए उसके जीवन में, सब कुछ छीनने के बावजूद भी वो परमेश्वर के विश्वास में स्थिर रहा। इसलिए वचन ऐसा कहता है, अय्यूब की किताब उसका 42 अध्याय उसका 12 वचन जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है, और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से अधिक आशीष दिया, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। और जब नीचे हम पढ़े तो अय्यूब के बारे में जब देखते हैं कि कई सारे आशीषों को परमेश्वर ने दिया, उन सारे आशीषों का विवरण हम देखते हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूं आज की सुबह, कि परमेश्वर उस पे भरोसा करता है जिसकी वो बारंबार परीक्षा को लेता है। यदि आप सोचते हो कि मेरे जीवन में मैं परीक्षा से गुजर रहा हूं, तो याद रखिए परमेश्वर ने उस परीक्षा के बाद आपके जीवन में एक बड़ा प्रतिफल को रखा है। परमेश्वर ने यूसुफ को कसौटी में कसता रहा, और आखिरी में कहता है जिस जगह पे उसने दुख को उठाया, आंसू को बहाया, परमेश्वर ने उसी जगह पे उसे फलवंत किया। अय्यूब के बारे में जब हम देखते हैं तो अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने उसके ऊपर में विपत्ति डाली, लेकिन विपत्ति डालने के बाद जब अय्यूब स्थिर रहा तब परमेश्वर कहता उसके बीते दिनों में जितने आशीष थी, उसके आने वाले दिनों जो थे उसमें परमेश्वर ने बढ़कर आशीष दी। जो कुछ उसके पास था उससे भी बढ़कर परमेश्वर ने आशीष दी। तो आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप ऐसा लगता है कि इस महीने में मैं परीक्षाओं से गुजर रहा हूं, दबाव से गुजर रहा हूं, संघर्ष से गुजर रहा हूं, मैं तकलीफों से गुजर रहा हूं, तंगी से गुजर रहा हूं, बीमारी से गुजर रहा हूं, निराशाओं से गुजर रहा हूं? याद रखिए परमेश्वर आपके जीवन में इस महीने बड़ा काम को करना चाहता है, और उस बड़े काम को करने से पहले परमेश्वर आपके जीवन में परीक्षा के दौरान आपके मन में क्या है उस बात को प्रभु जानना चाहता है। तो याद रखें, आपके जीवन की परिस्थिति कैसे भी गंभीर और कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हिम्मत ना हारे, नकारात्मक बातों को न कहे, लेकिन हम परमेश्वर में विश्वास को, भरोसा को बनाए रखें, स्थिर रहे, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में उस परीक्षा के बाद बड़े प्रतिफल को हमको देने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं इस महीने में परमेश्वर आपके जीवन में प्रतिफल देने पाए, जिन आंसुओं को, जिन तकलीफों को, जिन दुख का आप सामना करते हो उसके बदले में परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। आइए हम प्रार्थना करें, और जून का महीना आपके लिए आशीष में होने पाए, जून का महीना आपके लिए विजय का महीना होने पाए। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, प्रभु आप उस पर भरोसा करते हो, उसकी आप बारंबार परीक्षा भी लेते हो प्रभु, और जब हम परीक्षा में से होकर गुजरते प्रभु, आप हमारे अंदर मन में क्या उन बातों को जानना चाहता है, और जब उस परीक्षाओं में स्थिर रहते प्रभु, उन परीक्षाओं के बाद प्रभु एक बड़े प्रतिफल को आपने देता। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, यदि कोई भाई बहन जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यदि किसी प्रकार की परीक्षा से गुजर रहे प्रभु, होने दे प्रभु, स्थिर रहे प्रभु, अपने विश्वास को कायम रखे प्रभु, नकारात्मक बातों से दूर रहे, सकारात्मक बातों को कहें कि प्रभु करेगा, प्रभु चलाएगा, प्रभु अगुवाई करेगा, और प्रभु होने दे उस परीक्षा के समय स्थिर रहे, और प्रभु आपके बड़ी प्रतिफल को देखने पाए परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं ये महीना हर एक के लिए प्रभु, जो प्रभु विश्वास के साथ चलते प्रभु, प्रतिफल पाने का महीना होने पाए परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए जिनका आज बर्थ रहे, शादी की सालगिरह है, उन्हें भी आशीष कीजिए परमेश्वर, और उन्हें भी प्रभु आपने स्वर्गीय प्रतिफल से भरिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, हमसे बात करने के लिए, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।